मूवी का स्टार्ट एक जेस नामी लड़के से होता है जो अपने पेरेंट्स और 4 बहनों के साथ लार्क क्रीक में रहता है। जेस ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, वो बस ज्यादा खुद में ही रहता है। जेस की फैमिली के फाइनेंशियल हालात ज्यादा अच्छे नहीं होते, इसलिए उसे अपनी सिस्टर के शूज पहन के स्कूल जाना पड़ता है। जेस शूज के पिंक लेसेस को मार्कर से ब्लैक कर देता है और स्कूल के लिए निकल जाता है क्योंकि आज उसकी रेस है और वो किसी भी हाल में रेस मिस नहीं कर सकता है। जेस अपनी छोटी सिस्टर मे बेल के साथ स्कूल बस में चढ़ता है जहां उसे एक लड़का जेनिस बुली करने लग जाता है, पर जेस सिर्फ और सिर्फ उसे इग्नोर करता है। क्लास में भी उसके शूज की वजह से उसे स्कॉट और गैरी जेस को बुली करते हैं, पर जेस मजाल है कि उन्हें कुछ बोले, वो बस चुप किए उन्हें सुनता रहता है। उसी दौरान क्लास में एक न्यू लड़की लेस्ली आती है जिसका स्कूल में आज फर्स्ट डे है। क्लास के बाद जेस की रेस शुरू हो जाती है और इन सब लड़कों को कंपटीशन देने के लिए लेस्ली भी रेस में पार्टिसिपेट करती है, पर हैरानी की बात ये होती है कि वो लड़की रेस जीत जाती है। जेस के बहुत तेज भागने के बाद भी लेस्ली फर्स्ट आ जाती है। रेस के बाद जब वो जेस से बात करने आती है तो जेस उसे इग्नोर कर देता है। स्कूल बस में भी लेस्ली इनके साथ होती है, फिर जेस का स्टॉप आने पर वो अपनी सिस्टर के साथ उतर जाता है। वहाँ वो देखता है कि लेस्ली भी उनके पीछे पीछे उतर गई है। ये देख जेस अपनी चुप तोड़ते लेस्ली को हैरानी से पूछता है कि वो उनका पीछा क्यों कर रही है, जिस पर लेस्ली उसे बताती है कि वो पीछा नहीं कर रही बल्कि वो तो उनकी नेबर है जो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। घर में जेस को ये देख बहुत गुस्सा आता है कि मे बेल ने उसकी स्केचिंग बुक खराब कर दी है। जेस के फादर भी मे बेल को कुछ नहीं कहते, उल्टा उसके साथ गार्डनिंग शुरू कर देते हैं। जेस की मदर भी उससे ज्यादा टाइम और प्यार अपनी बेटियों को देती है। ये चीज जेस को बहुत दुख देती है, यही वजह है कि वो खुद को इतना अकेला फील करता है। नेक्स्ट डे स्कूल में सब बच्चियां म्यूजिक टीचर के साथ सिंग करते एंजॉय कर रही होती हैं, पर जेस बस चुपचाप उन्हें देख रहा होता है, ऐसे जैसे उसे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही लाइफ में। जेस को बस अगर शौक है तो वो स्केचिंग का। लेस्ली उसके इस आर्ट की तारीफ भी करती है क्योंकि जेस इसमें बहुत अच्छा है। वापस घर पहुँच के जेस और लेस्ली बातें करने लग जाते हैं जिसमें उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेस्ली उसे अपने साथ रेस लगाने का कहती है। जेस मान जाता है और वो दोनों रेस करते करते घर से बहुत दूर चले जाते हैं। वहाँ लेस्ली एक रोप की मदद से पॉन्ड की दूसरी साइड चली जाती है और उसके फोर्स करने पर जेस भी उसे फॉलो करते वहाँ पहुँच जाता है। जंगल में जाके उन्हें एक कार नजर आती है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है। आगे बढ़ने पर उन दोनों को एक ट्री हाउस मिलता है, उसका भी हाल कार की तरह का होता है। ये देख वो दोनों उस जगह को अपने इमेजिनरी वर्ल्ड की मैजिकल जगह बना लेते हैं जिसे वो टेराबीथिया का नाम देते हैं। जेस को शुरू में तो लेस्ली की बातें बहुत वियर्ड लगती हैं, पर फिर वो भी ये सब एंजॉय करने लग जाता है और उसे ज्वाइन कर लेता है। जेस की लाइफ में खुशियाँ आने लग जाती हैं, वो मुस्कुराने लग जाता है और ये सब सिर्फ और सिर्फ लेस्ली की वजह से हो रहा है। स्कूल के बाद दोनों रोज वहाँ जाना शुरू हो जाते हैं और उस ट्री हाउस को वापस से डेकोरेट करने में लग जाते हैं ताकि वो दोनों अपनी इस छोटे से किंगडम में सबसे दूर सुकून और खुशी से रह सकें। उस ट्री हाउस को फिर से खूबसूरत बना के वो उस जगह को अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से देखने लग जाते हैं, जैसे कि वहाँ बहुत से क्रीचर्स हैं, चलने वाला बड़ा सा ट्री एटसेट्रा। लेस्ली के साथ दिन ब दिन ऐसे क्लोज होने की वजह से जेस अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता, वो बदल जाता है और चीजों में इंटरेस्ट लेने लग जाता है और ये सब वो सिर्फ और सिर्फ लेस्ली के नक्शे कदम पे चलते हुए कर रहा होता है। जेस को पता चलता है कि लेस्ली के पेरेंट्स राइटर्स हैं। जेस को लगता है कि यही वजह है लेस्ली इतनी अच्छी इमेजिनेशन कर लेती है, जिस पर लेस्ली हैरान होके उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या अपने फादर के प्रोफेशन की वजह से उनके जैसे हो, जिस पर जेस चुप कर जाता है। लेस्ली कहती है कि सब बच्चे अपनी पहचान खुद बनाते हैं, अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं। घर पहुंचने पर जेस देखता है कि उसके फादर ने अपनी गार्डनिंग की हुई जगह पे एक ट्रैप बनाया हुआ है क्योंकि वुड से एक एनिमल आके उनके प्लांट्स खराब कर रहा था, जिसकी वजह से उसके पास खाने को कुछ नहीं होता था। जेस जब देखता है कि वो एनिमल ट्रैप में फंस गया है, वो उसे उस ट्रैप से निकाल के सबसे बचाता हुआ वापस वुड्स में छोड़ आता है। उसकी इस हरकत की वजह से उसके फादर उस पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहने को कहते हैं। उन्होंने इस एनिमल से जान छुड़वाने के लिए इतनी मेहनत की थी, पर जेस ने 1 मिनट में उनकी सब मेहनत पे पानी
फेंक दिया। इस सब की वजह से जेस वापस उदास और खामोश सा हो जाता है। ये देख लेस्ली उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है और उसके बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे उसे आर्ट किट भी देती है। लेकिन जेस भी उसे अपने फादर वाली बात कहता है कि उसे इमेजिनेशन की वर्ल्ड से निकल के रियल वर्ल्ड में आ जाना चाहिए। ऐसी कोई वर्ल्ड नहीं है, उन्हें अब बड़े हो जाना चाहिए। ये सुन के लेस्ली उसे कहती है कि ये सब चेराबीथिया के लोगों के सामने ना कहना, वो तुम्हें अपना किंग मानते हैं। जेस वापस लेस्ली की बातों में आके वहाँ चला जाता है, पर उसने लेस्ली को काफी हर्ट किया होता है, इसलिए वो उससे माफी मांगने के लिए उसे पपी गिफ्ट करता है। लेस्ली उसे प्रिंस टेरियन का नेम देती है, जिसके बाद ये दोनों फिर से अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं और जेस सब भुला के लेस्ली के साथ फिर से खुशी खुशी रहना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में ये दोनों देखते हैं कि इनकी सीनियर जो सब बच्चों को तंग करती थी वो वॉशरूम में रो रही है। लेस्ली जाके उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर बहुत ही अब्यूजिव हैं और उसे बहुत मारते भी हैं, इसलिए एक दिन तंग आके उसने पुलिस को कॉल कर दी। अब ये बात जान के स्कूल में सब बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जेस लेस्ली से पूछता है कि जब उसे ये सब पता चला तो लेस्ली ने उस लड़की को क्या मशवरा दिया। लेस्ली ने जेस को बताया कि उसने उसे कह दिया लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, उनका काम तो बातें करना है और कुछ टाइम तक वो भूल भी जाएंगे, इसलिए वो परेशान ना हो। लेस्ली जेस और उसकी फैमिली के साथ चर्च में मिलती है। वहाँ वो बेल्स देख के जेस से कहती है कि उन्हें भी अपने किंगडम यानी टेराबीथिया में बेल्स लगानी चाहिए। घर पहुँच के जेस के फादर उसे की दे के नीचे से सामान लाने को कहते हैं। जेस सामान तो ले आता है पर कीज घुमा देता है। कीज बहुत इम्पोर्टेंट होने की वजह से जेस के फादर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे वार्न करते हैं कि अगर शाम तक कीज ना मिली तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। जेस इस सब की वजह से बहुत परेशान हो जाता है और लेस्ली से मिलके सब बात डिस्कस करता है। लेस्ली उसे बताती है कि वो कीज जेस की छोटी बहन ने उसे दे दी थी ताकि वो बेल्स बना सके। लेस्ली ने वो कीज ट्री हाउस में रखी है। इस पर वो दोनों सीधा ट्री हाउस के लिए निकलते हैं और उन कीज तक पहुँचने के लिए अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में सब क्रीचर से लड़ते आगे बढ़ते हैं। इस सब से इन्हें वो सब खुशियाँ मिलती हैं जो इनके रियल वर्ल्ड में नहीं है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है जिसकी वजह से लेस्ली अपने डॉग को लेके वहाँ से निकल जाती है। जेस भी घर आके अपने फादर को कीज वापस कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेस को उसकी टीचर की कॉल आती है जो कि म्यूजियम जा रही होती है। वो जेस को भी उसके साथ चलने की ऑफर करती है। जेस बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपनी मदर से परमिशन लेता है। उसकी मदर नींद में होने की वजह से मान जाती है। जेस लेस्ली के बगैर ही अपनी टीचर के साथ म्यूजियम निकल जाता है। वहाँ वो बहुत अच्छा टाइम गुजारता है। शाम जब वो घर आता है तो उसके घर में सब उसके लिए परेशान बैठे होते हैं। उसे देख के सबकी सांस में सांस आती है। वहाँ जेस को पता चलता है कि लेस्ली की डेथ हो गई है। वो रोप की मदद से जब दूसरी साइड पे जा रही थी तो रोप के टूटने की वजह से उसके सर पे चोट लगी और वो पानी में गिर के मर गई। ये न्यूज जेस को बहुत सदमा देती है और वो भागते हुए सीधा लेस्ली के घर की तरफ जाता है, पर वहाँ पुलिस की कार्स देख वापस अपने घर आके उसकी ड्राइंग देख रोने लग जाता है। शाम वो अपनी फैमिली के साथ लेस्ली के घर अफसोस करने जाता है, जहाँ लेस्ली के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि लेस्ली उसे कितना प्यार करती थी। वो जेस से उनकी बेटी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू भी करते हैं। अब लेस्ली की डेथ के बाद जेस वापस खामोश खुद में रहने लग जाता है। स्कूल में जब होगर जेस को बुली करता है तो जेस कोई जवाब तो नहीं देता, पर जब वो लेस्ली का जिक्र करता है तो जेस गुस्से में आके उस पे अटैक कर देता है। क्लास से बाहर आने पर कुछ लड़के जेस को पुश करके गिरा देते हैं। जेस तो उन्हें कुछ नहीं कहता, पर उनकी सीनियर जिसकी इन दोनों ने हेल्प की थी उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। जेस स्कूल बस की विंडो से देखता है कि उस लड़के का नोज जख्मी है। साथ ही वो सीनियर जेस के साथ आके बैठ जाती है और बताती है कि उसने उस लड़के को मारा है क्योंकि अब वो जेस की फ्रेंड बन चुकी है। जेस तब टेराबीथिया की तरफ जाता है तो देखता है कि रोप तो टूट चुकी है, पर साथ ट्री टूटने की वजह से वहाँ एक और रास्ता बन चुका है, जिसकी मदद से जेस आगे बढ़ता है तो उसकी सिस्टर भी पीछे आ जाती है, पर जेस उसे पुश करते हुए वहाँ से भेज देता है क्योंकि वो इस जगह के लिए बहुत इमोशनल है और वो लेस्ली के अलावा किसी से भी ये जगह शेयर नहीं करना चाहता है। वहाँ पहुँच के उसे एहसास होता है कि जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है, पर वो और को नहीं उसके फादर होते हैं। जेस उन्हें हक करके
करके बुरी तरह रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लेस्ली की डेथ का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है। अगर उस दिन वो उसे अपने साथ ले जाता तो शायद ये ना होता। जेस के फादर उसे समझाते हैं कि लेस्ली को हमेशा याद रखना और उसकी सिखाई हुई चीजों को भी, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत चेंज कर दिया था। घर पहुँच के जेस अपनी सिस्टर से माफी मांगता है और देखता है कि उसने जेस के लिए स्केच भी बनाया है। यहाँ जेस को रियलाइज होता है कि वो कितना गलत था। उसकी फैमिली बहुत अच्छी है और उससे बहुत प्यार भी करती है, पर इस चीज का एहसास उसे लेस्ली को खोने के बाद हुआ है। इसके बाद जेस उस ट्री के ऊपर एक ब्यूटीफुल सा ब्रिज बना लेता है और अपनी बहन को वहाँ ले जाता है। उसे अपना और लेस्ली का इमेजिनरी वर्ल्ड दिखाता है, जो उसकी सिस्टर को भी बिल्कुल वैसा ही नजर आता है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि एक ट्री का बना हुआ क्रीचर वहाँ आता है, जो जेस के सर पे क्राउन पहना के उसे वहाँ का किंग बना देता है और उसकी छोटी सिस्टर वहाँ की प्रिंसेस बन जाती है। ये दोनों मिलके लेस्ली की खातिर उस जगह को वापस आबाद कर देते हैं और यही मूवी का एंड भी हो जाता है।